हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम LIC के बीमा श्री पॉलिसी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस मनी बैक पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब आपको पता है कि आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उसको डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो इससे आपको रिस्क नहीं रहता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी का पार्टिसिपेशन रहेगा। किस तरीके से ही कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार एक बोनस रेट निश्चित करेगी, जिससे कि आपको पॉलिसी में रिटर्न देखने के लिए मिलता है। अब एक व्यक्ति ही एक प्लान को ले सकता है अपने लिए, इसलिए इसको इंडिविजुअल लाइफ कवर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट मिलते हैं। अब मनी बैक पॉलिसी है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये प्लान लेंगे तो आपको पता होगा गारंटेड कितना मनी बैक आपको मिलेगा और कितना उसका एक भाग आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब बेनिफिट को जानने से पहले उदाहरण के साथ हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम जो एंट्री एज लिमिट है वो है 8 साल की, और जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है वो अलग अलग पॉलिसी टर्म के साथ में अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे पॉलिसी टर्म भी पता लग जाएगा और मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट भी। 14 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 55 साल का अधिकतम आयु सीमा रखा गया है। 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 51 साल का आयु सीमा है। 18 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 48 साल का आयु सीमा है। 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में आपको 45 साल का आयु सीमा देखने के लिए मिलता है। नियरेस्ट बर्थडे का मतलब है कि 45 साल का जस्ट हुआ हो या होने वाला हो। प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है कि आपका जो पॉलिसी टर्म है उसमें से आप 4 साल घटा देंगे तो आपको अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे पता लग जाएगा। मिनिमम सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का कोई लिमिट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट की। अगर आप 14 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 69 मतलब कि 69 ईयर्स का आपको अधिकतम आयु सीमा मिलेगा मैच्योरिटी का। वहीं अगर आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म चुना होगा तो 67 साल तक का मैच्योरिटी एज आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिसी टर्म इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि 67 साल तक की आयु तक ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। 18 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 66 साल का आपको मिल जाता है यहाँ पे मैच्योरिटी एज लिमिट, और 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में आपको 65 साल का मैच्योरिटी एज का आयु सीमा देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम मनी बैक कहते हैं। अगर 14 साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया होगा तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 30% 2 बार आपको मिलेगा पूरे पॉलिसी टर्म में। पहला 10वें साल पे, दूसरा पॉलिसी के 12वें साल पे। 16 साल का अगर पॉलिसी टर्म लिया होगा तो बेसिक सम अश्योर्ड का 35% पॉलिसी के 12वें साल पे, बाकी 14वें साल पे भी 35% ही मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड का। अगर 18 साल का पॉलिसी टर्म है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 40% पॉलिसी के 14वें साल पे और पॉलिसी के 16वें साल पे भी। अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 45% बेसिक सम अश्योर्ड का पॉलिसी के 16वें साल पे और पॉलिसी के 18वें साल पे भी बेसिक सम अश्योर्ड का 45% मिल जाएगा। शेष जो सम अश्योर्ड बचेगा वो आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। अब जानते हैं डेथ बेनिफिट हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे। कंडीशन है, अगर जो डेथ है वो पहले 5 साल के अंदर हो जाती है तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन होगा, राइट, वो मिल जाएगा। अब गारंटेड एडिशन है तो मतलब गारंटेड बेनिफिट है जो पेबल हो गई। अगर डेथ पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 6ठे साल के बाद में हो रही है, 6ठे साल पे भी होती है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है लॉयल्टी एडिशन। अब ये लॉयल्टी एडिशन फिक्स नहीं होता है, कंपनी ही बताएगी कि कितना होगा, किस रेट से होगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का क्या तात्पर्य है? बेसिक सम अश्योर्ड का 125% या जो सालाना बेसिक प्रीमियम पे किया जा रहा है विदाउट टैक्स उसका 7 गुना, दोनों में से जो हाई होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ पेबल होगा। गारंटेड एडिशन का रेट इसमें फिक्स है। पहले पॉलिसी के 5 साल आपके 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे 50 रुपये मिलेंगे, मतलब कि सम अश्योर्ड का 5%। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद से 55 रुपये मिलेंगे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे, तात्पर्य 5.5% बेसिक सम अश्योर्ड का। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन की, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली तो ये है कि पहले जो 5 साल है पूरे लगातार पॉलिसी चली हो, टाइम पे प्रीमियम पे किया हो। अगर पूरी तरीके से प्रीमियम पे किया गया होगा तो पूरी तरीके से लॉयल्टी एडिशन मिलता है। और जो लॉयल्टी एडिशन है जब आप पॉलिसी से एग्जिट करेंगे, मतलब कि डेथ होगा या मैच्योरिटी केस होगा, जो भी अर्लियर होगा वो आपको उसी की सिनेरियो में लॉयल्टी एडिशन पे होने के लिए मिलेगा, मतलब आपको पे होगा। अब लॉयल्टी एडिशन का रेट जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के ऊपर निर्भर करेगा, जैसे जो इवेंट होगा डेथ या मैच्योरिटी उस टाइम पे कंपनी खुद बताएगी। इस काइंड ऑफ टर्मिनल बोनस भी आप इसको कह सकते हो, माइट बी। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन ऐड होकर आपको अमाउंट जो बनेगा वो मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। अब सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है?
अगर 14 साल का पॉलिसी टर्म है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 40% होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर 16 साल का पॉलिसी टर्म है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 30% होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर 18 साल का पॉलिसी टर्म है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 20% होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर 20 साल का आपने पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 10% होगा आपके बेसिक सम अश्योर्ड का सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। श्रीमान ए हैं, उनकी उम्र 30 साल की है। बेसिक सम अश्योर्ड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का 125% हम निकाल लेंगे तो 12,50,000 हो जाएगा हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब पॉलिसी टर्म यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला पॉलिसी टर्म है 20 साल का, तो 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उसके साथ। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन उससे पहले सालाना प्रीमियम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 70,266 रुपये सालाना प्रीमियम जाएगा। 14 साल का पॉलिसी टर्म दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें 10 साल का प्रीमियम पेमेंट अब आपको मिलेगा तो 1,08,584 रुपये विदाउट एनी टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूड किया जाएगा आगे चल के, तो सालाना प्रीमियम होगा। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाननी है। सर्वाइवल बेनिफिट हम सबसे पहले जानेंगे क्योंकि हमें पता है प्रीमियम कितना जा रहा है। तो सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा, अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म है बेसिक सम अश्योर्ड का 45% 2 बार मिलेगा, तो मतलब कि 9 लाख रुपये हो गया। ठीक है जी, 16वें साल पर 18वें साल में 45% आप निकालेंगे 10 लाख का, तो 9 लाख रुपये बैठेगा डबल। ठीक है, और 14 साल का पॉलिसी टर्म के साथ में बेसिक सम अश्योर्ड का 30% हमें मिलेगा, 2 बार मिलेगा, तो ये 6 लाख रुपये हमारा यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या जानना है यहाँ पे, गारंटेड एडिशन जानना है। अब गारंटेड एडिशन जो हमें मिलता है कब तक मिलता है, जब तक हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म चालू रहता है। मतलब कि इसका जो गारंटेड एडिशन का पीरियड है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो मतलब कि 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 16 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड हो गया, और 14 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो गारंटेड एडिशन पीरियड हो गया। पहले 5 साल गारंटेड एडिशन रेट 5%, उसके बाद में 5.5% की दर बेसिक सम अश्योर्ड पे लायबल होगी। तो 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में पहले 5 साल में, और 14 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में भी पहले 5 साल में 2.5 लाख का ही आपका होगा गारंटेड एडिशन। बाकी 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में बाद में 6,05,000 रुपये हो जाएगा, और 14 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 2,75,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। अब इनको हम सम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैच्योरिटी का फॉर्मूला अपनी स्क्रीन के ऊपर रख लेते हैं। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अक्योर्ड गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमें पता ही है, राइट, क्योंकि हम अभी जान रहे हैं किस चीज़ के बारे में, 20 साल का पॉलिसी टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। 14 साल के पॉलिसी टर्म के बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो 10 लाख का हमने 10% निकाला, 1 लाख रुपये हो गया। गारंटेड एडिशन हमारा हो गया 8,55,000 रुपये का। तो 8,55,000 में हम 1 लाख रुपये को अगर जोड़ देंगे तो 9,55,000 रुपये हो जाएगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन का जो रेट होगा उसके अनुसार जो लॉयल्टी एडिशन बनेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें बताएगी, राइट, वो ऐड होकर के मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब 14 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो बेसिक सम अश्योर्ड का 40% है। तो 10 लाख का 40% हो गया यहाँ पे 4 लाख रुपये, और जो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे गारंटेड एडिशन का हो जाएगा 2.5 लाख पहले 5 साल में, उसके बाद में 2,75,000 रुपये अगले 5 साल में, तो 5,25,000 रुपये का ये अमाउंट हो जाएगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट में 4 लाख में 5,25,000 रुपये जोड़ देंगे, प्लस लॉयल्टी एडिशन 9,25,000 रुपये ये हो जाएगा अमाउंट, प्लस लॉयल्टी एडिशन, और सर्वाइवल बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें सेटलमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब आप मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट, अगर बेनिफिट लेते वक्त उम्र 18 साल की हो गई है तो आप सेटलमेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल या 15 साल के पीरियड के साथ में आप इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट ले सकते हैं। कम से कम अमाउंट का डिटेल है, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट लेंगे तो 5,000 रुपये का अमाउंट बैठना चाहिए, तिमाही लेंगे तो 15,000 रुपये, छमाही लेंगे तो 25,000 रुपये, और सालाना अगर आपने चुना होगा इंस्टॉलमेंट तो 50,000 रुपये का कम से कम इंस्टॉलमेंट अमाउंट बैठना चाहिए। जब आप ये पॉलिसी लेंगे उस टाइम आपको कंपनी को बताना होगा कि आप ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए फॉर्म समझ के पढ़ के खुद ही फिल करना। अब यहाँ पे कुछ प्रीमियम का सैंपल देख लेते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड जो है 10 लाख रुपए का है। जैसे कि अगर किसी की उम्र 20 साल की है और वो 20 साल का पॉलिसी टर्म अगर वो लेता है तो ऐसे में विदाउट टैक्स जो प्रीमियम यहाँ पे बैठेगा बेसिक, वो बैठेगा 69,384 रुपीज़ का। लेकिन अगर किसी की उम्र 50 साल की है और ऐसे में वो 16 साल का पॉलिसी टर्म ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके आगे वो नहीं ले पाएगा, तो ऐसे में 1,557 मतलब 1,05,97 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम जाएगा बेसिक। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली मोड के लिए, और मंथली मोड ऑटो डेबिट मोड पे ही आप ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाकी अदर मोड के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है।
अब वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, लोन और इंटरेस्ट रेट उस पर क्या है, और जो अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन रह गई वो भी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। आपने वीडियो एंड तक देखा धैर्यपूर्वक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों